अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीआर को। ज़्यादातर दोस्तों को एनसीआर की फॉर्मेट का नहीं पता होता है विद अटैचमेंट का। एनसीआर है क्या चीज़, इसकी अटैचमेंट क्या है, रेज इसको किस तरह करते हैं, क्लोजिंग इसके किस तरह करते हैं, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन इसका क्या चीज़ है, हम इसको रेज क्यों करते हैं। ठीक है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर अटैचमेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करते, मज़ीद इसी तरह वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। जितनी भी सिविल की इंटरव्यू क्वेश्चन है या जितनी भी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि एनसीआर है क्या चीज़, फिर हम विद अटैचमेंट एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक मैंने तैयार किया है, नॉन कन्फर्मेसी रिपोर्ट जो होती है ना, ये एनसीआर या आईएनसीआर जो होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपका रोल, क्रिटिकल रोल आपके क्वालिटी मैनेजमेंट में अदा करती है। ठीक है, इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या चीज़ है, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट इज अ क्रिटिकल रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, यानी क्वालिटी की एक्यूरेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, आपने किस तरह कंस्ट्रक्शन फेज में क्वालिटी को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है क्यूसी डिपार्टमेंट का, क्वालिटी डिपार्टमेंट का हर इंडस्ट्री में। ठीक है, मैन एक रोल है। ठीक है, इट इंश्योर दैट एनी डिविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन आर आइडेंटिफाइड, डॉक्यूमेंट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव इन द फ्यूचर। एनसीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक ऐसा रेज होता है कि आपने किस बेस पे, यानी कि स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड मुताबिक काम ना करना, इस सिचुएशन में हम एनसीआर को रेस करते हैं। ठीक है, यानी अगर एग्जांपल एक काम हम कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देख लेना, तो हम जो एग्जांपल एक काम को करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन फेज में ड्राइंग के मुताबिक काम नहीं करते। ठीक है, तो उस फेज को मतलब स्पेसिफिकेशन से भी हट गया और स्टैंडर्ड से भी हट गया और ड्राइंग से भी हट गया, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एनसीआर रेस करते हैं। ठीक है, ये मेजर आपका वायलेशन है, ये एक वायलेशन है एनसीआर। ठीक है, एनसीआर की डिफिनेशन प्रॉपर क्या है, अ नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड विद कर मटेरियल व्हेन वर्क मटेरियल्स और प्रोसेस डिविएट फ्रॉम द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्लान स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसका सिंपल आसान अल्फाज में ये मतलब है ना कि कोई भी आप काम करते हैं, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हम किस बेस पे इसको रेस करते हैं, एनसीआर कब रेस होता है, जब आप स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड या अप्रूवल प्रोजेक्ट की टेस्टिंग होती है या ड्राइंग के मुताबिक काम ना करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसके हम कहते हैं क्या, एनसीआर। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम ना करना। इसकी कंपोनेंट क्या है, यानी अटैचमेंट क्या है, क्या चीज़ आपने किस तरह आपने इस एनसीआर को बनाना है, रेस किस तरह करना है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार एनसीआर है क्या चीज़, मतलब किस बेस पे आप इसको रेस करना चाहते हो। ठीक है, जिस तरह मैंने ये पिक्चर में देखा, अभी ये कॉलम है। ठीक है, अगर आप कॉलम में जिस तरह ये सर्कुलर कॉलम है एक, अगर आप देख लीजिए, जब हम फॉर्म इसका सर्कुलर कॉलम का खोल दिया हमने, तो हमने देखा कि हमारी तो यहाँ ग्रिड सही नहीं हुई है, इसमें तो क्रैक्स है। ठीक है, और कॉलम तो मेन स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट है, एक बहुत स्ट्रक्चर का सारा लोड इस पे आता है बिल्डिंग का ऊपर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एनसीआर रेस करेंगे। अब हम एनसीआर को फर्दर आगे इसको टी कैसे करेंगे, करेक्टिव एक्शन इसका क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन इसका क्या चीज है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं यूनिक एनसीआर रेफरेंस नंबर। ठीक है, डेट ऑफ इशुएंस, नेम ऑफ द इशुएंस एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टीज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड नॉन डिस्क्रिप्शन, ये मैं फॉर्मेट में आपके साथ जो फॉर्मेट है ना उसमें डिस्कस करता हूँ, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका जो रेफरेंस है, प्रोसीजर क्या है, इसका अटैचमेंट क्या है। सबसे आपने क्या करना है, उस आइडेंटिफिकेशन की आइडेंटिफाई करना है उस चीज़ को जिस पे आप रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपने रेफरेंस देखना है कि ये वायलेट हुआ है, और ये आपने मेंशन किया कि मतलब प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ इस तरह है और यहाँ वायलेट हुई है, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुई है। आपने पिक्चर्स भी इसके साथ अटैच करनी है। रूट काज एनालिसिस का मतलब ये है ना कि अभी आपने ये इशू तो काज हो गए। ठीक है,
कैटेगराइज ऑफ द काज, एग्जांपल मटेरियल है, वर्कस्पेस है, प्रोसेस है, प्रोसीजर में कोई मिस्टेक हुई है, ये रूट काज में आ जाता है। करेक्टिव एक्शन प्लान, अच्छा ये करेक्टिव एक्शन प्लान इसका ये है ना कि आपने इसको भी ठीक किस तरह करना है। करेक्टिव एक्शन इसका क्या चीज़ है, ठीक है। करेक्टिव एक्शन जो है ना वो आपकी आईटीपी में भी होती है, और यानी कि जो चेकलिस्ट होता है उसमें भी होती है, और आपकी जो मेथड स्टेटमेंट बनता है ना, मेथड स्टेटमेंट भी बनता है, उसमें भी आपकी करेक्टिव एक्शन की अटैचमेंट होती है। तो करेक्टिव एक्शन की अगर आपने मेथड स्टेटमेंट की आपने वीडियो देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, उसकी भी डिटेल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन ये है ना कि आप इस वीडियो में मतलब दिए गए इस करेक्टिव एक्शन ये है ना कि आपने क्या करना है, आपने इसको ठीक कैसे करना है। प्रिवेंटिव एक्शन के का मतलब ये है ना कि आपने इन फ्यूचर इससे कैसे बचना है। फाइनल क्या है, अप्रूवल एंड क्लोजर है इसका, ठीक है। आप अप्रूव हो गया एंड क्लोजर हो गया, ठीक है। अप्रूवल क्लोजर का मतलब क्या है, ये अभी पिक्चर में हम डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मेट है इसका, ठीक है। ये अपने हमने पिक्चर ले ली, अब ये साइड पे मेरा कॉलम है, इसका कॉलम के कंक्रीट के हमने कंक्रीट की फॉर्म हमने जब खोला तो इसमें क्रैक्स आई है, सही कंक्रीटिंग नहीं हुई है, ठीक है। ये मेजर आपका एनसीआर है, मेजर वायलेशन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, कल को डैमेज कर सकती है पूरी आपके स्ट्रक्चर को, क्योंकि कॉलम पे तो सारा लोड आना है। ये इसकी नॉन कॉन्फरेंस रिपोर्ट की स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन डिटेल जो मैंने डिटेल में बता दी भी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, रूट काज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन है, अप्रूवल एंड क्लोजर क्या है, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट है, हर कंपनी का अपना फॉर्मेट होता है, और अगर आप नियम में काम करते हैं तो नियम का अपना, आरामको का अपना फॉर्मेट होता है, वहाँ आपने वही फॉलो करना है, ठीक है। कंपनीज का हम अपना होता है, प्रोसीजर सेम है। अच्छा ये आपने क्या करना है, अच्छा इसके साथ अटैचमेंट करनी है आपने, ये पिक्चर्स वगैरह जितनी अटैचमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है, जो आपकी मेन पेज है वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। ये कौन सा एनसीआर में क्या करना है, आपने क्या करना है उसका, एनसीआर है क्या चीज़। अब कॉलम है तो कॉलम, ठीक है, और कॉलम और रेफरेंस नंबर, इवेंट डेट, ठीक है। इस चीज़ को भी स्टेटस क्या है इसका, क्या क्या है इसका स्टेटस, क्रैक्स है इसमें, क्या है, क्रैक्स है इसमें, ज़्यादातर ये डैमेज है, किस वजह से भी इसे डैमेज है, ठीक है। ब्लीडिंग है, कोई ब्लीडिंग है, ये क्रैक्स आए हैं, ठीक है। रेज्ड बाय, किसने रेज किया, जो क्यूसी इंजीनियर है या इंस्पेक्टर है, एग्जांपल कंसल्टेंट का वो भी रेज करता है। मेरी वीडियो बनी है एनसीआर और आईएनसीआर पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एनसीआर और आईएनसीआर में ये डिफरेंस है ना, है बहुत एक चीज़ सेम चीज़ है, ठीक है, वायलेशन है बहुत, लेकिन आईएनसीआर और एनसीआर में ये डिफरेंस है कि एनसीआर जो है वो कंसल्टेंट रेस करती है, और आईएनसीआर जो है वो क्यूसी कंट्रैक्टर का क्यूसी रेस करता है। बाकी है चीज़ सेम, वायलेशन है, ठीक है, दोनों वायलेशन है। तो यहाँ जिसने रेस किया है, एग्जाम्पल क्यूसी इंजीनियर है आप, तो आपने इधर अपना नाम लिखना है। टाइटल क्या है इसका, ठीक है, रेस्ड ऑन, किस डेट को ये रेस्ड ऑन हुआ है, ठीक है। अब इवेंट डेट है, वेरिफिकेशन कर रही हैं, क्या वेरिफिकेशन है, ठीक है। वेरिफिकेशन इसका मतलब ये ना कि अभी आपने वो करेक्टिव एक्शन पे कर ली है, वेरिफिकेशन अभी करनी है, दोबारा उसको चेक करनी है, वो चेक करना है अभी मैंने। इवेंट डेट है, क्लोज्ड बाय, किसने क्लोज किया, कंसल्टेंट का कोई मेंबर आएगा वो चेक करेगा, वो किसको क्लोज करेगा, ठीक है। अभी टाइटल उसका क्या टाइटल है, और क्लोज ऑन किस डेट को क्लोज हुए हैं, ठीक है। अब जो इशू है डिस्क्रिप्शन के साथ, वो आपने यहाँ टाइप करनी है डिस्क्रिप्शन में। अभी क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन क्या बनती है इसकी कॉलम की, ठीक है। अब इसमें क्रैक्स है, ठीक है, या डैमेज है कॉलम्स, ठीक है। अब इसकी पिक्चर अटैच करनी है आपने साथ में, वो आपने यहाँ डिस्क्राइब करना है। एक्शन टू टेकन टू बी फिक्स, आपने क्या एक्शन लिया है इसको, अभी क्या एक्शन इसके लेना है हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, या तो डिमोलिश करेंगे, या हमने क्या क्या करना है, थर्ड पार्टी से इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। इस तरह आइए, ये तो क्रिटिकल है, कॉलम है, लेकिन ये बहुत स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट है, लोड आना है सारा स्ट्रक्चर का, तो ये मेजर है, मेजर एनसीआर है, ठीक है। एक्शन जो आपने टेकन किया कि क्या किया आपने, ठीक है, क्या एक्शन लिए है, ठीक है। करेक्टिव वेरिफिकेशन, यहाँ आपने करेक्टिव वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन, करेक्टिव वेरिफिकेशन मतलब ये है ना कि आपने ये एक्शन ठीक कर दिया, आपने ये ठीक कर दिया, ठीक है, रेज हो गया, टाइम दे दिए कंट्रैक्टर को, उसने ठीक कर दिया। और जो करेक्टिव वेरिफिकेशन है वो कंसल्टेंट जाके, क्यूसी इंजीनियर जाके इसको चेक करेगा कि ये वाकई ठीक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। फर्दर आगे करेक्टिव एक्सेप्टेंस कब कैसे होगी, कंस्ट्रक्शन फेज के जो टीम होती है वो भी चेक करेगा, क्वालिटी की चेक करेगा, और जो उनका साइट इंजीनियर वगैरह होता है या सीनियर इंजीनियर होता है उसके सारे के नाम होंगे, उनके सिग्नेचर होंगे प्रॉपर। रूट काज एनालिसिस, ठीक है, रूट काज एनालिसिस और करेक्टिव एक्शन। रूट काज एनालिसिस का मतलब ये है ना
कि हम इन फ्यूचर एग्जांपल इस ऐसे चीज़ों से कैसे बचें। ठीक है, ये एनालिसिस हम करेंगे एग्जांपल। अच्छा, ये जो करेक्टिव एक्शन है ना, ये मेथड स्टेटमेंट में भी आपकी होती है। ठीक है, अभी ये कॉलम है ना, कॉलम तो स्ट्रक्चर में आता है, कंक्रीट में आता है। तो अगर कॉलम की आपकी ये डिटेल है ना, तो ये आपकी उधर मेथड स्टेटमेंट है ना, उसमें भी आपकी शो होगी कि एग्जांपल आपके पास कोई आरसीसी वर्क आ जाए या कंक्रीटिंग में अगर आपसे कोई वायलेशन हो जाए, तो आपने इसको किस तरह ठीक करना है, ये आपकी मेथड स्टेटमेंट सब कुछ होता है। ठीक है, मेथड स्टेटमेंट जो होते हैं वो अप्रूव होता है आपकी कंसल्टेंट क्लाइंट से और आपकी पीएम या जीएम से। ठीक है, करेक्टिव एक्शन जो आपने लिया है, ये करेक्टिव वेरिफिकेशन है, ये करेक्टिव एक्शन है, वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करेंगे कि इस कॉलम का ये करेक्टिव एक्शन है और हमने लिया है इसको। ठीक है, फाइनल आपने क्या करना, फाइनल आपने ये स्टेप्स करने हैं, ये जो मैंने पहले आपको बता दिया, वेरिफिकेशन करनी है, क्लोज बाय करनी है। याद रखिए कि एनसीआर आप रेस करोगे तो आपने इसको क्लोज भी करना है। मतलब ये है कि एनसीआर हो तो गया, आपने रेस कर दिया, किस चीज़ पे, एक गलत काम हुआ, एक वायलेशन हो गई ये। ठीक है, ये वायलेशन हो गई, अब इस वायलेशन को तो आपने ठीक भी करना है ना। कुछ प्रोजेक्टों पे एनसीआर का जो टाइम है वो 24 आवर्स भी है अगर माइनर वायलेशन है, कुछ प्रोजेक्ट पे 72 आवर्स भी है अगर मेजर है, मतलब बहुत बड़ी एग्जांपल कॉलम है, ये मैन है, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, एक प्रॉपर डिस्कशन होती है, मीटिंग्स होती है, अगर इस तरह बड़ी मेजर इश्यूज आ जाए, वायलेशन हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपकी 7 डेज तक भी जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी जो टीम है वहाँ, आपकी कंसल्टेंट है वो आपको कितने टाइम देती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में आपको वहाँ डिफाइन होता है कि अगर एनसीआर आपने रेस करना है तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को दिखाना है। ठीक है, ये मेन एनसीआर की कन्फर्मेंस रिपोर्ट की क्या है, अटैचमेंट है, आपने किस तरह वो करनी है। अटैचमेंट आपकी क्या करना है, आपने अटैचमेंट क्या चीज़ करनी है, इसका मेथड स्टेट में अटैच करना है या इसका जो चेकलिस्ट है। ठीक है, चेकलिस्ट अभी कॉलम है तो कॉलम का जो चेकलिस्ट है, कंक्रीट का चेकलिस्ट, वो अटैच करना है। ठीक है, इसका जो करेक्टिव एक्शन है वो क्या चीज़ है, वो मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन होती है, वहाँ से आप देख के इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि इसके